हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले है सो इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें पहला क्या है, 17th ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 17th ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है। एडॉप्टेड द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ था। थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। थीम क्या था? स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन का को फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अटेंड कितने लोगों ने किया था? तो 11 मेंबर ने अटेंड किया था। कौन कौन से? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। प्लस और कौन से थे? तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया नया मेंबर बना है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 11 मेंबर ने अटेंड किया था 17th ब्रिक्स समिट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन पीएम ने अटेंड किया था। इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो अटेंड किए थे ब्रिक्स समिट, ठीक है। इंडिया टू होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट। इंडिया होस्ट करेगा 18th ब्रिक्स समिट, ठीक है, 2026 का। नेक्स्ट है पीएम मोदी हाईलाइट किए थे मिशन लाइफ। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस और यूपीआई एंड डीपीआई, ये चीज को पीएम मोदी ने अपने स्पीच में हाईलाइट किया था। नेक्स्ट है अडॉप्ट किया गया था डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एआई गवर्नेंस एंड हेल्थ इक्विटी। तीन चीज का डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ था, एक क्लाइमेट फाइनेंस का, एक एआई गवर्नेंस का और तीसरा क्या है? हेल्थ इक्विटी का, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे नेटो समिट के बारे में। तो इसमें ये क्या है? इसमें है सो कहाँ पे हुआ था नेटो समिट? तो हेग नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2025 में हुआ था। मेंबर कंट्री एग्री किए हैं कि अपना वो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे 5% ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है। तो अपना मेंबर कंट्री 5% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो स्पेंड करेंगे डिफेंस में, नेटो के जो मेंबर है वो, ठीक है। अप्रूव द 2026 से 30 कॉमन फंडिंग रिसोर्स। तो अप्रूव किए हैं 2026 से 30 कॉमन फंडिंग रिसोर्स को। नेटो समिट 2026 का कहाँ पे होने वाला है? तो अंकारा, टर्की में, ठीक है। टर्की में होने वाला है 2026 का समिट। नेक्स्ट नेटो फॉरेन मिनिस्टर इनफॉर्मल मीटिंग कहाँ पे हुआ है? तो हेल्सिंगबोर्ग स्वीडन में हुआ है 2026 का। तो होगा फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। हेल्सिंगबोर्ग स्वीडन में होगा 2026 का नेटो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर फोर्स इवेंट कब होगा? तो 2026 में फ्यूचर फोर्स इवेंट्स। नेक्स्ट है 22वां एसीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट 2022, ठीक है। तो एससीओ का डिफेंस समिट के बारे में देखते हैं। तो कहाँ पे हुआ था ये समिट? तो क्विंगडो चाइना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट? क्विंगडो चाइना। कब हुआ था? तो 26 जून 2025 को। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, वो ऐसे रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट में। और कॉन्ग्रेचुलेट किए थे बेलारूस को, क्योंकि वो न्यू मेंबर बना है एससीओ का। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन बनाया? तो बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रिफ्यूज कर दिया था साइन करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया साइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं किया गया था, इसी कारण इंडिया ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किया है। नेक्स्ट है चाइना होस्ट कर रहा है 25th एससीओ समिट, ठीक है। नेक्स्ट है सेट टू टेक प्लेस इन, कहाँ पे होगा? तियांजिंग चाइना में ये 25th एससीओ समिट होगा, ठीक है। कब होगा? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इसका थीम क्या होने वाला है? तो अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। थीम क्या है? तो अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के बारे में देखते हैं। तो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो नीस फ्रांस में। कहाँ पे? तो नीस फ्रांस में। ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो नीस फ्रांस में। नेक्स्ट है फ्रेंच पोलिनेशिया प्लेज टू क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो फ्रेंच पोलिनेशिया ने प्लेज किया है कि वो क्रिएट करेगा दुनिया का सबसे बड़ा मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। किसने प्लेज किया है? तो फ्रेंच पोलिनेशिया ने। नेक्स्ट है इंडोनेशिया एंड वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस किए हैं कोरल बॉन्ड, ठीक है। इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इंट्रोड्यूस किए हैं क्या? कोरल बॉन्ड, ठीक है। किस लिए? तो फंड कर सके रीफ कंजर्वेशन को के लिए, ठीक है। कोरल रीफ के कंजर्वेशन के लिए इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है कोरल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। ये
तीन को प्लानिटरी क्राइसिस कौन कौन से है, तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन, ठीक है, ये तीनों जो है प्लानिटरी क्राइसिस है। नेक्स्ट है थीम क्या था ओशन कॉन्फ्रेंसेस का, आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। क्या है थीम, आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। नेक्स्ट है गोल क्या है, सपोर्ट करना SDG 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 नंबर का गोल जो है उसको क्या क्या है, तो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर 14th है, SDG 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट है 51st G7 समिट, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो कनाडा में हुआ है। कनाडा में कौन से सिटी में, तो कनानास्कीज अल्बर्टा कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट है PM मोदी ने अटेंड किया था इस समिट को, ठीक है। दो इंडिया इसका परमानेंट इसका मेंबर नहीं है, फिर भी है सो वो इंडिया अटेंड किया था, ठीक है। हेल्ड एट अ बायलैटरल मीटिंग, और इंडिया का बायलैटरल मीटिंग हुआ था PM ऑफ कनाडा से जो है सो मार्क कार्ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन वाज इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उसको पहला बार इनवाइट किया है जिसमें समिट में, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर आउटकम क्या था, तो कनानास्कीज वाइल्ड लाइफ चार्टर साइन हुआ है, क्रिटिकल मिनरल अलायंसेस भी साइन हुआ है। और मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं जिसमें मैंने कहा, तो US UK फ्रांस जर्मनी इटली जापान कनाडा, फिर से US UK फ्रांस जर्मनी इटली जापान कनाडा, ठीक है। ओके इसका ट्रिक है शायद जूसी GF JUCEGF सब ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रसिया ज्वाइंट इन 1997, रशिया कब ज्वाइन किया था 1997 में, बट वॉज एक्सपेल्ड आफ्टर द क्रीमिया एनेक्सेशन, जब क्रीमिया एनेक्स्ड हुआ था तब है सो रसिया को एक्सपेल कर दिया गया था, G8 से G7 हो गया था तब। और इसमें है सो कब रशिया को एक्सपेल किया गया था, तो 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है G7 2026 का कहाँ पे होने वाला है, तो ईवान फ्रांस में होने वाला है, ठीक है। 2026 का कहाँ होने वाला, तो ईवान फ्रांस में, ठीक है। 2025 का कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। नेक्स्ट सेकंड टाइम ईवान में होने वाला है, ठीक है, G7 समिट, ओके। नेक्स्ट है 46 एशियन समिट, ठीक है। अब 46 एशियन समिट कहाँ पे हुआ था, तो कोलालमपुर मलेशिया में, कहाँ पे, तो कोलालमपुर मलेशिया में, ठीक है। थीम क्या था, एम्पावरिंग वुमेन इमर्जिंग एशियन, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन इमर्जिंग एशियन, ये इसका थीम था 46 एशियन समिट का। तिमोर लेस्टी ज्वाइन कर सकता है एशियन को एज अ 11th मेंबर, अभी कितने मेंबर है, तो 10 मेंबर है। कौन कौन से मेंबर है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रूडी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट है एशियन GCC एंड एशियन GCC चाइना समिट, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये भी कोलालमपुर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये कहाँ पे हुआ था इसका मीटिंग, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। थीम क्या था, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, थीम क्या था, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये कहाँ पे हुआ था, तो रोटरडैम नीदरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ था, तो रोटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। लार्जेस्ट डेडिकेटेड हाइड्रोजन इवेंट, ये सबसे बड़ा डेडिकेटेड हाइड्रोजन इवेंट था। नेक्स्ट है पहला सागरमथा संवाद कहाँ पे हुआ था, तो काठमांडू नेपाल में, ठीक है। सागरमथा संवाद कहाँ पे हुआ था, काठमांडू नेपाल में। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है इंडिया के भूपेंद्र यादव वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमथा कहा जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अच्छा थीम क्या था उसका सागरमथा समिट का, तो क्लाइमेट चेंज माउंटेन। नेक्स्ट है 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये कहाँ पे हुआ था, तो श्रीलंका में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कहाँ पे हुआ था, तो श्रीलंका में। अडॉप्ट किया गया था उसमें कोलंबो कम्युनिक, ठीक है। थीम क्या था, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये थीम था 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, ठीक है। ऑल 23 मेंबर जो है, फ्रांस 23rd मेंबर बना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन स्टेट के, एंड 12 डायलॉग पार्टनर भी है वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इंडिया करंटली जो है वो वाइस चेयर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, और पार्ट है ट्रायोका का, ठीक है। एंड विल एज्यूम द चेयरमैनशिप फॉर द 2025-27, और है सो इंडिया का चेयरमैनशिप कब से कब तक होगा, 2025 से 27 तक का। नेक्स्ट है 6th बिम्स्टेक समिट, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ पे हुआ था, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था बिम्स्टेक समिट। थीम क्या था, प्रॉस्पेरस, रिसाइलेंस एंड ओपन बिम्स्टेक,
थीम क्या है तो प्रॉस्पेरस, रिसाइलेंस एंड ओपन बिम्स्टेक। की आउटकम क्या था बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030, तो आउटकम क्या था बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 है, सो इसका आउटकम था। पीएम मोदी रिसीव किए हैं वर्ल्ड त्रिपिटका सजाहा पेओनेटिक एडिशन, किससे कौन दिया है तो फ्रॉम थाई पीएम। ठीक है, त्रिपिटका क्या है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कौन कौन से टेक्स्ट होता है विनय पिटका, शुद्ध पिटका, अभिधम्म पिटका। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इनिशिएटिव क्या था प्रपोज किया था बिम्स्टेक चार्टर ऑफ कॉमर्स, लॉन्च किया है बोधि प्रोग्राम टू ट्रेन 300 यूथ, स्कॉलरशिप इन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इन बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट है टू होस्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, इंडिया होस्ट करेगा बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल को, फर्स्ट बिम्स्टेक होम मिनिस्टर मीटिंग होस्ट करने वाला है, और बिम्स्टेक यंग लीडर समिट भी होस्ट करेगा इंडिया, एंड बिम्स्टेक एथलीट मीट 2025 में भी होस्ट करेगा, एंड बिम्स्टेक गेम जो है 2027 का वो भी इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस जो है वो नया चेयरमैन बनेंगे उसके 2 साल के लिए। ठीक है, बिम्स्टेक के लिए। ओके, नेक्स्ट है थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मीटिंग। ये एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुआ था तो काठमांडू नेपाल में। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुआ था तो काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो थे एंड रूरल डेवलपमेंट जो है शिवराज सिंह चौहान, वो है सो इंडियन डेलीगेशन को लीड किए थे। नेक्स्ट है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, ये कहाँ पे हुआ था ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट यूएई में। ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ पे हुआ था तो यूएई में। ठीक है, नेक्स्ट है 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। ठीक है, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है थीम संभावना या पॉसिबिलिटी, थीम है इसका संभावना पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पीस चार्टर टाइटल जिसका अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, पीस चार्टर जो साइन हुआ था उसका टाइटल क्या था अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी। तो 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली में, याद रहेगा 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में। थीम था संभावना पॉसिबिलिटी, और जो चार्टर साइन हुआ था उसका नाम क्या था अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी। लॉन्च हुआ था आई एम अ पीस कीपर मूवमेंट, आई एम अ पीस कीपर मूवमेंट लॉन्च हुआ है। 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये देखते हैं 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुआ है तो न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट कौन किया था तो यूनियन मिनिस्टर जो है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, वो है सो इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, थीम क्या था पार्टनरशिप फॉर एक्सलेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया था तो तेरी ने ऑर्गेनाइज किया था, तेरी है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था तो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज हुआ था, और किसने ऑर्गेनाइज किया था तो GSMA ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फिर से देखते हैं वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था तो बार्सिलोना स्पेन, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट है 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, 14वां एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, को चेयर्ड बाय इंडिया एंड मलेशिया, तो इंडिया और मलेशिया दोनों मिलकर उसको को चेयर किए थे फॉर 2024 से 27 साइकिल। पार्टिसिपेट कौन किए थे एशियन में तो 10 एशियन मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये सभी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और यूपीएससी में 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, 14 एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ था तो मस्कट ओमान में। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था तो मस्कट ओमान में। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में। थीम क्या था वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के, वो रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में जो कि हुआ था मस्कट ओमान में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पे हुआ था दुबई यूएई में हुआ था। थीम क्या था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुआ था तो दुबई में। नेक्स्ट है 4th इंडियन एनर्जी डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली में। 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग कहाँ पे हुआ था न्यू दिल्ली में। लॉन्च हुआ था इसमें इंडिया यूके एस्पायर प्रोग्राम। ठीक है, एस्पायर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इसमें। नेक्स्ट है AI एक्शन समिट 2025, ये कहाँ पे हुआ था
तो पेरिस फ्रांस में एआई एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में हुआ था और को चेयर किया था इसको इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर को चेयर किए थे। पीएम मोदी पार्टिसिपेट किए थे और इट इज द थर्ड सच समिट, ये तीसरा वैसा समिट है फॉलोइंग द ब्लेसली पार्क समिट। ब्लेसली पार्क समिट जो यूके में हुआ था पहला, उसके बाद सेकेंड हुआ था सियोल में हुआ था साउथ कोरिया में, और थर्ड समिट जो है वो पेरिस फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, तो पहला यूके में, दूसरा जो है वो सियोल साउथ कोरिया में हुआ था और तीसरा जो है वो पेरिस फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, और कौन सा समिट हो रहा है, तो एआई एक्शन समिट। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने रिकॉल किया है सावरकर का करेजियस एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश कस्टडी एट मार्सेली फ्रांस। तो पीएम मोदी ने रिकॉल किया है कि जो वीर सावरकर थे, है ना, उन्होंने एस्केप किया था ब्रिटिश कस्टडी से एट मार्सेली फ्रांस। ठीक है, से ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, तो डवोस क्लस्टर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, थीम क्या था, कोलैबोरेटिंग फॉर इंटेलिजेंट एज। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिकेशन, कौन सा पब्लिकेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। ठीक है, इतने सारे रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। नेक्स्ट है कोप 16 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, तो रियाद सऊदी अरेबिया में, और ये जो है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। पहला बार जो है वो मीना रीजन में हो रहा है। मीना रीजन का फुल फॉर्म क्या है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, यूएनसीसीडी एंड UNUINWEH रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, कोप 17 कहाँ पे होने वाला है, तो मंगोलिया में होगा। मंगोलिया कहाँ लोकेट करता है, तो चाइना के ऊपर लोकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11th D8 डेवलपिंग एड समिट। ये कहाँ पे हुआ था, तो कैडियो इजिप्ट में। डेवलपिंग एड समिट कहाँ पे हुआ था, कैडियो इजिप्ट में डेवलपिंग एड समिट कैडियो इजिप्ट। मेंबर कौन कौन से है, तो बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड थ्रू द इस्तांबुल डिक्लेरेशन 1997। तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था इस्तांबुल डिक्लेरेशन जो कि 1997 में साइन हुआ था, और इसमें जो है वे इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया है, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया है और टर्की है। ठीक है, जैसे 19 G20 समिट। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और 20th कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और पहला अफ्रीकन कंट्री बनने वाला है जो कि G20 समिट को होस्ट करेगा। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो में होने वाला है 19th G20 समिट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राजील होस्टेड द G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्राजील पहला बार होस्ट कर रहा है G20 समिट, फर्स्ट टाइम EU पार्टिसिपेटेड, तो अफ्रीकन यूनियन ने पहला पार्टिसिपेट किया एज अ फुल मेंबर। ठीक है, जो कि इंडियन प्रेसिडेंटशिप 2023 में था, उसमें है सो ये फुल मेंबर बना था अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें कितने मेंबर हैं G20 समिट, G20 में, तो 19 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। थीम क्या था इसका, तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। की आउटकम क्या था इसका, तो ग्लोबल अलायंसेस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी, लेबनान एंड गाजा सीज फायर के बारे में बात हुआ था। नेक्स्ट है proposed inclusion of new 18 SDG on ethnic radical equity, taxing super rich billionaires, supporting COP29 in Baku। ठीक है, the 18 G20 summit was held in India in 2023। तो 18 G20 summit जो है 18th नंबर वो इंडिया में हुआ था 2023 में। साउथ अफ्रीका 20th G20 समिट होस्ट करेगा जो कि नवंबर 2025 में होगा। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था, मीडिया कांग्रेस दुबई, अबू धाबी, यूएई में। ठीक है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी, यूएई में होगा। थीम क्या था, शेपिंग फ्यूचर मीडिया। ठीक है, ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस यूएई में। ठीक है, अबू धाबी। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे होने वाला है, तो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, रियाद सऊदी अरेबिया में। ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो FII इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अटेंडेड। तो ठीक है, पीयूष गोयल अटेंड किए थे इसको। थीम क्या था, इनफाइनाइट हॉरिजॉन इन्वेस्टिंग टुडे शेपिंग टुमारो। तो थीम है इसका इनफाइनाइट हॉरिजॉन इन्वेस्टिंग टुडे एंड शेपिंग टुमारो।
नेक्स्ट है कोप 16 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोप 16 कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ पे हुआ था? तो काली कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। रिज्यूम एंड कंक्लूडेड एट रोम इटली, और कंक्लूड किस कहाँ पे हुआ था? तो रोम इटली, ठीक है। हुआ था कोलंबिया में, और कंक्लूड कहाँ पे हुआ था? रोम इटली में, ठीक है। थीम क्या था? पीस विथ नेचर, ठीक है। एफर्ट लगाया गया इसमें कि प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी अंडर कनिंघम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसमें क्या था कि 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रीस्टोर करना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट है की आउटकम क्या था? तो काली फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काली फंड है ना, इसका आउटकम था, टारगेट था कि रेज कर सके 200 मिलियन पर ईयर बाय 2030, ठीक है। 200 मिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2030, ठीक है, टारगेट है इसका। न्यू बॉडी टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस पीपल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया कमिटमेंट क्या था? 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। नेक्स्ट है कंजर्व करना है 30% ऑफ नेचुरल एरिया, कट करना है 50% इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को, एंड ₹81.6 करोड़ टू बी स्पेंड बिटवीन 35 to 30, ठीक है। नेक्स्ट है UNFCCC कोप 29, ठीक है। कोप 29 कहाँ पे हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में, कहाँ पे? तो बाकू अजरबैजान में, ठीक है। फोकस क्या था? ऑन फाइनलाइजिंग न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल, ठीक है, ताकि ट्रिपल कर सके क्लाइमेट फाइनेंसिंग को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टू $300 बिलियन ओवर बाय ईयर 2035, ठीक है। इंडिया रिजेक्ट किया था क्योंकि जो ये अमाउंट है 300 बिलियन वो बहुत ही कम है, और इंडिया एडवोकेट कर रहा है कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली आना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या था? रिड्यूस करना है मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। इंडिया इसको साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पैडी कल्टिवेशन होता है, पैडी कल्टिवेशन से बहुत ज़्यादा मीथेन इमिशन होता है, ठीक है। इसी कारण है सो मीथेन एंड ऑर्गेनिक वेस्ट वाला जो डिक्लेरेशन था उसको इंडिया साइन नहीं किया था। एक्सटेंड द लीमा एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, तो लीमा एक्शन प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है ऑन जेंडर, न्यू जेंडर एक्शन प्लान टू बी अडॉप्टेड एट कोप 30 बेलेम ब्राजील। तो एक नया जेंडर एक्शन प्लान अडॉप्ट होगा एट कोप 30 में बेलेम ब्राजील में जो होगा, ठीक है। तो कोप 29 बाकू अजरबैजान में होगा, और कोप 30 जो है वो बेलेम ब्राजील में होगा, ठीक है। लॉन्च हुआ है बाकू हार्मोनियम क्लाइमेट इनिशिएटिव फार्मर के लिए इन पार्टनरशिप विद FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपिक समिट, ये कहाँ पे हुआ था? तो लीमा पेरू में हुआ था, ठीक है। 21 मेंबर इकोनॉमिक्स इसने पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया है सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ था? मुच्चू पिच्चू डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ठीक है। थीम क्या है? इम्पावर इंक्लूड ग्रो। समिट साउथ कोरिया अक्टूबर 2025, इसका समिट अक्टूबर 2025 में कहाँ पे होगा? तो साउथ कोरिया में होगा। और एस्टैब्लिश कब हुआ था ये एपेक? तो 1989 में, ठीक है। सेक्रेटरी कहाँ पे है? तो सिंगापुर में, ठीक है। 7th इंटरनेशनल सोलर असेंबली, ये कहाँ पे हुआ था समिट? तो न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर असेंबली समिट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। इंडिया वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, तो इंडिया री इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस 2024-26 में, विद फ्रांस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और फ्रांस वाइस प्रेसिडेंट होगा। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज रिलीज, थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट रिलीज हुआ है। नेक्स्ट है 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है। 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ है? तो आपिया समाओ होस्टेड विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपिया समाओ होस्ट किया था और सपोर्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। क्या? 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग फर्स्ट टाइम हुआ था पैसिफिक आइलैंड कंट्री में। नाम क्या था? तो आपिया समाओ, ठीक है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू जी है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, वो पार्टिसिपेट किए थे कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट में, ठीक है। जैसे थीम क्या था? वन रिजाइलेंस कॉमन फ्यूचर, ठीक है। 28 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है वो कहाँ होने वाला है? तो अंटिगुआ एंड बरबुदा में 2026 में, ठीक है। ये 27 था। नेक्स्ट है 21st एशियन इंडिया समिट एंड 19 ईस्ट एशियन समिट, ये कहाँ पे हुआ है? तो वेंटिनिया लाओ PDR में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कौन करने वाला है? तो मलेशिया करने वाला है। इट मार्क द 10 ईयर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इसमें क्या है कि 10 साल हो गया है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ठीक है।
और पीएम मोदी अनाउंस किया है 10 पॉइंट प्लान इंक्लूडिंग 2025 एज एशिया इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। तो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है 10 पॉइंट प्रोग्राम, है ना, जो इंक्लूड करता है एशिया इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, स्कॉलरशिप ऑफ एशियन स्टूडेंट, AITIGA मतलब एशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड एग्रीमेंट, रिव्यू बाय 2025, ठीक है, सब रिव्यू होगा 2025 तक। एग्रीड ऑन एशिया इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026-30, और एग्री किया कि एशिया इंडिया का प्लान ऑफ एक्शन जो कि 2026 से 30 तक का टारगेट रखा गया। तिमोर लेस्ते बना है इसका एक ऑब्जर्वर, 2022 से बना था। एंड एशिया हैड एग्रीड टू प्रिंसिपल टू एक्सेप्ट इट एज 11th मेंबर, और एशियन जो है वो एग्री कर लिया है कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा ऐसा एज ए 11th मेंबर। नेक्स्ट है एशिया क्लीन एनर्जी समिट, ये कहाँ पे हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है, सिंगापुर में। नेक्स्ट है 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ था? AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, AIIB क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का गवर्नर मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं निर्मला सीतारमण, उसने रिप्रेजेंट किया था। थीम क्या था? बिल्डिंग रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्ज स्टेक होल्डर, 7.58% इंडिया के पास स्टेक होल्डर है AIIB का, चाइना का सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट है AIIB का प्रेसिडेंट कौन है? जिंग लिंग जो कि चाइना के हैं, लिंक जो कि चाइना के। हेडक्वार्टर कहाँ है AIIB का? तो बीजिंग में है। नेक्स्ट है 4th इन पर्सन क्वाड लीडर समिट कहाँ पे हुआ था? तो विलिंगटन डेलावर USA में हुआ था, ठीक है। लीडर समिट कहाँ पे? पहले जो था वो इंडिया में होने वाला था, लेकिन बाद में है सो बाइडेन का तबीयत खराब था, वो ट्रैवल नहीं कर सके थे, इसी कारण कहाँ पे हुआ? तो USA में ही हुआ था समिट, ठीक है। फिर चौथा इन पर्सन क्वाड लीडर समिट थे, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट 2025 का, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर समिट जो है वो USA होस्ट करेगा 2025 का। नेक्स्ट नेशनल देखते हैं तो वेब समिट 2025, ठीक है। इसमें क्या है? तो ये कहाँ पे? वेब समिट मुंबई इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। फोकस क्या था? ग्रोथ ऑफ इंडियन ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है टैगलाइन क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। वेब बाजार वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ग्लोबल ई मार्केट प्लेस फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर। तो वेब बाजार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कंटेंट क्रिएटर के लिए ग्लोबल ई मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो एस जयशंकर ने चेयर किए थे उसको। मेंबर कौन है? तो इंडिया और जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जो पांचों तान है वो सब, ठीक है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो एस जयशंकर ने ऑर्गेनाइज किया था। पहला मीटिंग है जो कि समरकंद में हुआ था, 2019 में हुआ था। समरकंद कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये चौथा है, ठीक है, जो कि इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायर सेलर समिट 2025, ये कहाँ पे हुआ है? तो बायर सेलर समिट पटना बिहार में हुआ है, पटना बिहार। बायर सेलर समिट पटना बिहार में। ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो एपीडा ने ऑर्गेनाइज किया था। TPCI ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार शोकेस किया है इट्स एग्रीकल्चर फूड पोटेंशियल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंडिया समिट, ठीक है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो मई 2025 में। क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? इंक्लूसिव इंडिया समिट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। यूएन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, दोनों ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है स्ट्रीट समिट ऑन वर्ल्ड सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रीट समिट ऑन वर्ल्ड सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, तो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था स्टडी समिट ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है रसीना डायलॉग, तो रायसीना डायलॉग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसने किया था? तो पीएम मोदी ने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया था। थीम क्या था? काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानेट। नेक्स्ट है चीफ गेस्ट कौन था? तो न्यूजीलैंड के जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, वो इसके चीफ गेस्ट है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो ORF ने और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने।
नेक्स्ट है नारी शक्ति से विकास भारत कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस। नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज किए थे। कब? तो जब वुमेन्स डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, तब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया था, नारी शक्ति से विकास भारत कॉन्फ्रेंस को। फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है, वहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ था पहला फिट इंडिया कार्निवल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है मनसुख मांडविया उसने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक यूथ समिट नौजवानों का समिट कहाँ पे हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, फर्स्ट यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में। थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। क्या थीम है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो बेंगलोर में। एरो इंडिया 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो बेंगलोर में। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, 9th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। थीम क्या था? इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड रिसर्जेंस। ठीक है, इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड रिसर्जेंस। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, काशी तमिल संगम 3.0 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये भी न्यू दिल्ली में। तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, मुंबई में नहीं। मराठी है तो मुंबई मत मार्क करना इसको। क्या होगा? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये कहाँ हुआ था? तो भोपाल में। 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। जो एमपी के जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया था। द ऑटोमेटेड ऑफ बारामहीर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया था। मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव उन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑटोमेशन ऑफ बारामहीर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, 31st नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस कहाँ पे? तो भोपाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ था? एशिया बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में। थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। नेक्स्ट है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सीआर पाटिल ने इनॉग्रेट किया था। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट आदि महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो पटना बिहार में। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस पटना बिहार में। ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया था। थीम क्या था? 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जिसका थीम था, बहुत लंबा थीम है। प्रोसीडेड बाय 61st कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया और 19 जनवरी 2025 इन पटना। ठीक है, नेक्स्ट है 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ था? ऑर्गेनाइज तो भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, 18th प्रवासी भारतीय समिट कहाँ पे हुआ था? तो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। कब हुआ था ऑर्गेनाइज? तो 8 से 10 जनवरी को 2025 में। पहला टाइम जो है वो ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस। 18th प्रवासी भारतीय समिट कहाँ पे? तो भुवनेश्वर ओडिशा में। थीम क्या है? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। गांधी जी रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका को 9 जनवरी 2015 को, इसीलिए ऐसा प्रवासी दिवस सेलिब्रेट होता है। और ये बाइनियली होता है, मतलब हर 2 साल पे एक बार होता है। ठीक है, 30th नेशनल सीट कांग्रेस है सो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? सीट कांग्रेस वाराणसी में सीट कांग्रेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ था? सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा में हुआ था, यूपी में है जो। नेक्स्ट है 8 इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। 8 इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया नोएडा उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये था हम लोग का जितने भी 1 लाख करंट अफेयर थे। ठीक है, ये समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से। ओके, थैंक यू।